Namaste students, I Javin Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapit Women's University. Today I will discuss the output characteristics of common collector configuration. So let's start. The output characteristics describe the relationship between output current or emitter current and output voltage और emitter to collector voltage VEC. जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द आउटपुट करंट और एमिटर करंट IE एंड द आउटपुट वोल्टेज और एमिटर टू कलेक्टर वोल्टेज VEC. कॉमन कलेक्टर के आउटपुट करंट दैट इज़ IE और जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज़ VEC, उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है जिसको हम ड्रॉ करते हैं वो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए. फर्स्ट ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन एंड अ हॉरिजॉन्टल लाइन. सबसे पहले हमें वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है. द वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट्स वाई एक्सेस एंड हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट एक्स एक्सेस. जो वर्टिकल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वाई एक्सेस को, एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, एक्स एक्सेस को. द आउटपुट करंट और एमिटर करंट IE इज टेकन अलोंग वाई एक्सेस. जो आउटपुट करंट है और एमिटर करंट है IE उसको वाई एक्सेस पे लिया जाता है. एंड द आउटपुट वोल्टेज और एमिटर टू कलेक्टर वोल्टेज इज टेकन अलोंग एक्स एक्सेस. और जो आउटपुट वोल्टेज है और एमिटर टू कलेक्टर वोल्टेज है उसको हम एक्स एक्सेस पे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पर लेते हैं. To determine the output characteristics, the input current IB is kept constant at 0 microampere and the output voltage VEC is increased from 0 volts to different voltage levels. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमाइन करने के लिए जो इनपुट करंट होता है IB उसको कांस्टेंट रखते हैं एट 0 माइक्रोएम्पियर्स एंड जो आउटपुट वोल्टेज होता है VEC उसको इंक्रीज करते हैं from 0 volts to different voltage levels. For each level of output voltage VEC, the corresponding output current IE is noted. VEC आउटपुट वोल्टेज VEC के हर एक लेवल के लिए करस्पॉन्डिंग हम आउटपुट करंट IE की वैल्यू नोट करते हैं. A curve is then drawn between output current IE and output voltage VEC at constant input current IB. एक कर्व फिर इसके बाद में एक कर्व बनता है जो क्या होगा, अ कर्व इज देन ड्रॉन बिटवीन आउटपुट करंट IE एंड आउटपुट वोल्टेज VEC एट कांस्टेंट इनपुट करंट IB. आप डायग्राम में देख सकते हैं ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जिसमें हमारे एक्स एक्सिस पे क्या है, एमिटर टू कलेक्टर वोल्टेज है और वाई एक्सिस पे क्या है, एमिटर करंट है. और जो हमने यहाँ पर जो IB है उसको क्या रखा गया है, कांस्टेंट उसको रखा गया है. कभी उसको 0 माइक्रोएम्पियर पे कांस्टेंट रखा गया है, कभी 20 माइक्रोएम्पियर पर, सो ऑन. नेक्स्ट द इनपुट करंट IB इज इंक्रीज फ्रॉम 0 माइक्रोएम्पियर टू 20 माइक्रोएम्पियर. नेक्स्ट अब क्या करेंगे, जो इनपुट करंट IB है उसको इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 0 माइक्रोएम्पियर टू 20 माइक्रोएम्पियर एंड देन केप्ट कांस्टेंट एट 20 माइक्रोएम्पियर. और फिर उसको 20 माइक्रोएम्पियर पे क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे. While increasing the input current IB, the output voltage VEC is kept constant at 0 volts. जब हमारा इनपुट करंट IB इंक्रीज हो रहा है उस टाइम में जो आउटपुट वोल्टेज VEC है वो कांस्टेंट है एट 0 वोल्ट. आफ्टर वी केप्ट द इनपुट करंट IB कांस्टेंट एट 20 माइक्रोएम्पियर. इसके बाद में हम जो इनपुट करंट IB है उसको कांस्टेंट रखते हैं 20 माइक्रोएम्पियर पे. The output voltage VEC is increased from 0 volts to different voltage levels. For each level of output voltage VEC, the corresponding output current IE is recorded.
इसके बाद में क्या करेंगे, जो आउटपुट वोल्टेज VEC है उसको डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स पे इंक्रीज करेंगे, और हर एक लेवल के लिए, हर एक आउटपुट वोल्टेज VEC के लेवल के लिए हम लोग करस्पॉन्डिंग आउटपुट करंट IE की वैल्यू नोट करेंगे। A curve is then drawn between output current IE and output voltage VEC at constant input current IB। तो हमारा एक कर्व बनता है किस किस के बीच में, आउटपुट करंट IE एंड आउटपुट वोल्टेज VEC के बीच में एट कांस्टेंट इनपुट करंट IB। जब हमारा जो इनपुट करंट IB है वो 20 माइक्रो एम्पियर पे कांस्टेंट है, तब हमारा ये वाला कर्व बनता है। दिस रीजन इज नोन एज द एक्टिव रीजन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, और इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन बोलते हैं ट्रांजिस्टर का। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर हायर फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ इनपुट करंट IB, दैट इज़ 40 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर, 80 माइक्रो एम्पियर एंड सो ऑन। ये जो प्रोसेस है उसको रिपीट किया जाता है फॉर हायर वैल्यूज ऑफ इनपुट करंट IB की हायर वैल्यूज के लिए, दैट इज़ 40 माइक्रो एम्पियर, 60 माइक्रो एम्पियर एंड 80 माइक्रो एम्पियर एंड सो ऑन। इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, इफ द इनपुट करंट और बेस करंट इज 0, देन द आउटपुट करंट और एमिटर करंट इज ऑल्सो 0। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होगा, अगर हमारा इनपुट करंट और बेस करंट IB क्या है, 0 है, देन द आउटपुट करंट और एमिटर करंट इज ऑल्सो 0। तो हमारा जो आउटपुट करंट और एमिटर करंट है वो क्या होगा, 0 होगा। एज ए रिजल्ट नो करंट फ्लोज थ्रू द ट्रांजिस्टर, इस वजह से हमारा जो ट्रांजिस्टर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। सो द ट्रांजिस्टर विल बी इन द कट ऑफ रीजन। इसका जब ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है उसका क्या मीनिंग है, जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ रीजन में चला गया है। इफ़ द बेस करंट इज स्लाइटली इंक्रीज दैन द आउटपुट करंट और एमिटर करंट ऑल्सो इंक्रीजेज। अगर हमारा बेस करंट स्लाइटली इंक्रीज होता है तो हमारा जो आउटपुट करंट और एमिटर करंट है वो भी इंक्रीज होता है। सो द ट्रांजिस्टर फॉल्स इनटू द एक्टिव रीजन, इसलिए जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में चला जाता है। इफ़ द बेस करंट इज हैवीली इंक्रीज देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द ट्रांजिस्टर ऑल्सो हैवीली इंक्रीजेज। अगर बेस करंट जो है वो हैवीली इंक्रीज होता है तो देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द ट्रांजिस्टर, तो जो ट्रांजिस्टर के अंदर करंट फ्लो करता है वो भी क्या होगा, हैवीली इंक्रीज करेगा, हैवीली इंक्रीज होगा। एज ए रिजल्ट द ट्रांजिस्टर फॉल्स इनटू द सैचुरेशन रीजन, और इसका क्या रिजल्ट होता है कि जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो कौन से रीजन में चला जाएगा, सैचुरेशन रीजन के अंदर चला जाएगा। So I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.